Welcome to our YouTube channel सिविल इंजीनियरिंग अकेडमी बाई कपिल एंड आई एम कपिल। आज जो हम बात करेंगे वो राजस्थान जेई से 20 टेक्निकल क्वेश्चन और 10 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हैं। इसके हम बात करते हैं। राजस्थान जेई में आपको पता है वैकेंसी निकली हुई है सिविल इंजीनियरिंग की WRD, PHED, PWD एंड एग्रीकल्चर पे। तो बात करते हैं हम इसी की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो सीरीज चल रही है आपकी BMC की सीरीज चल रही है, ये जो आपकी सीरीज है ये BMC की है। इससे पहले भी एक हमारा लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन रखे थे और आपकी रिक्वायर के अनुसार बताए थे कि अगर आप टेक्निकल भी चाहते हैं, इसमें टेक्निकल तो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल भी इसमें चाहते हैं तो हम नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के डाल दिए गए हैं। इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें इम्प्रूव करते हुए जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, फिर 100 क्वेश्चन तक हम इसमें जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन से हम 1000 क्वेश्चन तक भी पहुँच सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम ऑफ कंक्रीट इन मिनट्स इज लिमिटेड टू। ऑप्शन नंबर 2, 4, 6, 10। जो ऑप्शन नंबर है हमारा 2 इज राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 11, राइट क्वेश्चन हमारा 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। जब कंप्लीट हमारा हाइड्रेशन हो जाता है तो कितना हमको वाटर चाहिए, तो हमको उसमें जो हमारा जब कंप्लीट हो जाता है ना हाइड्रेशन, तो उसमें हमको वाटर चाहिए होता है 38%। ये देखो 0.25 पर है, ये नहीं है हमारा। 0.25 से 0.35 ये भी नहीं है। 0.35 से लेके 0.45 यानी ये वाला हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, if P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time test on cement is। जो हम वाटर लेते हैं 0.85 P से लेते हैं, यानी 0.85 कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर वी, 0.85 P। और ये आपको पता है जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे देखो WRD 2013 डिप्लोमा में आया है, ये WRD 2013 ये भी डिप्लोमा में आया हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको राजस्थान जेई से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। कोई WRD में आया है, कोई PWD में आया है, कोई PHED में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कंबाइंड विद सीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग constituents of pozzolana combined with free lime released during the hydration of cement? SiO2, Al2O3, Fe2O3 and MgO. Option number A is right, SiO2. And 15 question है हमारा, which compound has maximum percentage proportion in cement। जब हम सीमेंट जो हमारा होता है उसमें मैक्सिमम जो परसेंट होती है वो किस प्रपोर्शन की होती है हमारी सीमेंट में, वो होती है हमारी C3S। C3S की जो है मैक्सिमम परसेंट हमारी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द वॉल्यूम ऑफ 50 kg सीमेंट बैग विल बी। जो हमारा 50 kg का जो बैग होता है हमारा 50 kg आता है सीमेंट में, आपको पता ही होगा। उसका जो वॉल्यूम 50 kg है तो कितने बैग होंगे, 0.34। इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है हमारा 0.0347। लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 0.035। यहाँ पे 34 ही इन्होंने 5 नहीं किया, मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाता है हमारा। एंड 17 क्वेश्चन हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सेल नॉट बी लेस देन। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कितना होता है, वो 30 मिनट होता है। और अगर आपसे पूछ ले फाइनल सेटिंग टाइम तो वो 10 आवर्स होता है। 10 आवर्स का हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है और 30 मिनट जो होता है वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। एंड 18 क्वेश्चन हमारा, विच टेस्ट इज कैरिड आउट टू नो अबाउट फ्री लाइम इन सीमेंट। कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए साउंडनेस, सेटिंग टाइम है फाइननेस। जो हम यूज करते हैं फ्री लाइम तो वो करते हैं हम साउंडनेस टेस्ट के लिए। अपनी सीमेंट जब हम टेस्ट करते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं इसको।
एंड 19 क्वेश्चन है हमारा, द टोटल परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन ऑल टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज अराउंड 70% तक हमारा ये होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, वाइट सीमेंट इज वाइट इन कलर ड्यू टू, वाइट सीमेंट वाइट in color due to use of limestone and china clay free from metal oxides, its modified manufacturing process, specific chemical treatment given to ordinary cement, and none of these. Option number A, use of limestone and china clay free from metal oxides. Question number 21. The fineness of cement is expressed as, जो फाइननेस होती है सीमेंट की वो होता है मीटर स्क्वायर पर केजी में। एंड 22 क्वेश्चन हमारा, साउंडनेस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन सीमेंट टू डिटरमाइन, साउंडनेस टेस्ट हमारा होता है प्रेजेंस ऑफ अनकम्फाइंड लाइम इन सीमेंट, जब हम साउंडनेस टेस्ट को अपना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. The apparatus used for measuring soundness of cement is, जब हम मेजरिंग करते हैं साउंडनेस सीमेंट की तो हम करते हैं ली चैटलर apparatus को यूज करते हैं हम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विकाट apparatus द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ निडल यूज्ड इज एंड टाइम टू पेनिट्रेट इज यूज टू मेजर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो ये निडल हमारी होती है 1 mm स्क्वायर की, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये वाला जो है यहाँ है निडल जो होती है हमारी 1 mm स्क्वायर, एंड पेनिट्रेट जो हमारी होती है वो 33 से लेके 35 mm तक की होगी, यानी 33 से 35 mm तक की हमारी पेनिट्रेट होती है, यानी 1 mm स्क्वायर 30 से 33 से 35 mm तक। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलानाज इन सीमेंट इज, जो मेन एडवांटेज होता है हमारा एडिंग करते हैं पोजोलाना में तो रिड्यूस कॉस्ट एंड परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन नंबर वी इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली, जो ब्लास्ट फर्नेस होता है स्लैग वो कितना है 45% हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है एंड 35% इसमें सिलिका होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर 9। जब फाइननेस हम टेस्ट करते हैं तो सीव नंबर 9 का हम यूज करते हैं इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 28, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ MPa, या इसको कहते हैं हम न्यूटन पर mm स्क्वायर, MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑफ 53 ग्रेड। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 50 ग्रेड की है MPa में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 72 आवर्स के बाद, सो नॉट बी लेस देन कितनी होनी चाहिए हमारी 27। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेस्ट ऑन द हीट रिलीज्ड अपॉन हाइड्रेशन arrange the following 4 compound of the cement C3S, C2S, C3A and C4AF in the descending order। ये हमको एक ऑर्डर में लगाने हैं। सबसे पहले आता है हमारा जो हमको एक बॉगी कंपाउंड का ऑर्डर में लगाने, कौन सा हमारा, जैसे इनको हम बॉगी, जैसे ये आपके 4 कंपाउंड है ना, इनको हम कहते हैं बॉगी कंपाउंड भी हम कहते हैं, ये 4 कंपाउंड है आपको, उनको हम बॉगी कंपाउंड भी कहते हैं। ये हमको ऑर्डर में लगाने, तो सबसे पहले यूज होता है हमारा C3A। अब ऑप्शन में हमको देखना है तीसरा नंबर, देखो इसमें है BDC, यानी ए नंबर हमारा हो गया गलत, हमको इसमें देखना है। C3A के बाद में हमारा जो यूज होता है वो होता है C3S 1 नंबर, यानी बी में 3 के बाद में 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये गलत क्योंकि इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, ये भी रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर, एंड आज का ये टेक्निकल जो पोर्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड, डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग जो होता है सीमेंट कॉल्ड फाइननेस। यहाँ तक जो थे हमारे टेक्निकल के जो क्वेश्चन थे वो एंड हो गए। यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे नॉन टेक्निकल के हैं। तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 10 क्वेश्चन ही है, अगर आप कहेंगे तो टेक्निकल के 10 क्वेश्चन और फिर 10 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में बना देंगे। यहाँ ऐसा करेंगे कि 50 क्वेश्चन तो हम कर देंगे टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हो जाएंगे और आपके 25 to 30 क्वेश्चन तक हम ले लेंगे आपके नॉन टेक्निकल के। कमेंट करके आप बता देना। तो ये हमारे टेक्निकल के समाप्त हो गए। उसके बाद करते हैं हम नॉन टेक्निकल की बात। तो ये नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन है ना, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों के आए हुए क्वेश्चन है। इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यानी इधर के साइड के। आप इधर इंग्लिश में पढ़ लेना और आप कमेंट करके बता देना कि जो नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में पढ़ूँ। फिलहाल मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आप मुझे बता देना कि हिंदी में पढ़ना है मुझे या इंग्लिश में पढ़ना है, फिर मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगा। यानी मैं इंग्लिश में, आप चाहेंगे तो इंग्लिश में पढ़ लूँगा और हिंदी में चाहेंगे तो मैं हिंदी में बता दिया करूँगा। लेकिन टेक्निकल के जो है, टेक्निकल के मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊँगा, इंग्लिश में ही बोलूँगा, क्योंकि टेक्निकल में हिंदी के कई शब्द हो जाते हैं। जैसे आपकी वर्केबिलिटी, इसके अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो वर्केबिलिटी की काफ़ी हिंदी है, कार्य कुशलता काफ़ी है, मुझे भी याद नहीं हिंदी, थोड़ा इतना नहीं, काफ़ी शब्द हो जाते हैं, फिर उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप मुझे बता देना। टेक्निकल तो हम कराएंगे आपको इंग्लिश में ही, टेक्निकल की बात करेंगे हम इंग्लिश में ही, नॉन टेक्निकल की आपके ऊपर है। आप चाहेंगे हिंदी में क्वेश्चन करा दीजिए तो नॉन टेक्निकल के हिंदी में कराएंगे, आप चाहते हो इंग्लिश में करा दीजिए तो इंग्लिश में करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? राजस्थान में हमारे जाख बाबा हैं, उनकी जो विशालकाय हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? नोह, रंगमहल, मथुरा या नंद से? जो जाख बाबा की हमको मूर्ति प्राप्त हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर ए, नोह से। ये आपका WRD 2016 में आया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? जो तोप ढालने का कारखाना था राजस्थान के किस दुर्ग में था? जयगढ़ में, नाहरगढ़ में, लोहागढ़ में या जूनागढ़ में? वो हमारा था जयगढ़ में। तोप ढालने का जो कारखाना था वो हमारा जयगढ़ में था। आप भी देख ही रहे हो सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने भी आपको टेक्निकल के कराए थे उस पर भी कहीं ना कहीं WRD डिप्लोमा, PhD डिप्लोमा, WRD डिग्री, TSP, नॉन TSP, ये TSP, नॉन TSP, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। यानी राजस्थान JEE में आपके जो क्वेश्चन आए हुए उन्हीं क्वेश्चनों को बस मैं आपको करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा, बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदौरी है नृत्य यानी डांस जो हम कहते हैं, ये लोग मतलब वहीं का लोकल एरिया होता है, उस लोकल एरिया में हम कौन सा डांस करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बिंदौरी नाम का एक नाच होता है, वो कहाँ का लोक नृत्य है? किशनगढ़ का है, जयपुर का है, जोधपुर का है, झालावाड़ का है? ये झालावाड़ में हमारा लोक नृत्य होता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा, कौसिया क्या था? पचपदरा का नमक, राजस्व कर का नाम, दूरी नापने की इकाई या आभूषण का नाम? जो हमारा कौसिया था, कौसिया एक पचपदरा था, पचपदरा का जो नमक था उसको हम कौसिया कहते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। आपको पता होगा पूर्वी राजस्थान का जो हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान हुआ था, तो वो 7 चरणों में हुआ था, यानी 7 स्टेप में हुआ था। तो उसमें एक जो स्टेप था वो था हमारा पूर्वी राजस्थान। 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? NB गौड़गिल ने या जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार पटेल ने या शोभाराम कुमावत ने? तो NB गौड़गिल जो थे यानी ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने हमारा पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? लावा, कुशलगढ़, नीवराणा या उपयुक्त सभी यानी ऑल? तो आज़ादी के पूर्व जो नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने हमारे कौन से थे? क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा डी है, ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे के सारे जो ये जितने भी हैं लावा, कुशलगढ़ और नीवराणा,
ये सभी हमारे आज़ादी के पूर्व के नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने थे। 7 क्वेश्चन हमारा, जावलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? आमेर के शिलालेख में, चीरवे के शिलालेख में, बिजौलिया या श्रृंगी ऋषि शिलालेख में है? तो जो जावलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का जो उल्लेख मिलता है वो हमको मिलता है बिजौलिया के शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कोट डी की सभ्यता का संबंध रहा है। कोट डी की जो सभ्यता है उसका हमारा संबंध किससे रहा? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की या सुमेरिया की सभ्यता से। तो कोट डी की जो सभ्यता वो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से इसका संबंध रहा है। 9 क्वेश्चन हमारा, चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? जो चंदेल राज्य था उसमें हमारा कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? वो हमारा था बरेली। जो चंदेल राज्य में हमारे जैजाक, भुक्ती, बुंदेलखंड और महुआ थे, लेकिन बरेली इसमें सम्मिलित नहीं था। एंड 10 क्वेश्चन हमारा, सावक, पड़िक, मठ, सूत्र, चूंडरी, चुत्री, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चौड़ी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? ये हुआ था तेज सिंह। ये मेवाड़ के महाराणा थे। राणा तेज सिंह के समय में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा थे। इसके हमको कहीं कहीं तो मिलता है सावक, पड़ी, कमड़, सूत्र, चूत्री, ये मिलता है कहीं कहीं बुक में, लेकिन ज़्यादातर जो मिलता है ना हमको हर बुक में, आप ज़्यादातर बुक में पढ़ेंगे हमको ये नाम मिलेगा, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी। ये एक मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था जो राणा तेज सिंह के समय में चित्रित हुआ था। ये हमारे 20 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक्निकल थे, टेक्निकल के थे, और 10 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक्निकल के थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें जो राजस्थान की जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें। राजस्थान जेईएन में ये आपको 100% सहायक होगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे राजस्थान जेईई क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं।